सर अभी ये जो न्यू जुवारी ब्रिज है काफ़ी देर से पेंडिंग है, मच अवेटेड प्रोजेक्ट है सर। कब तक चालू होगा इसका लेन या कौन सा स्टेज पे है ये, इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? यस, ये RHS लेन है केबल स्टे मेन पार्ट का, जो कि अभी हम सेकंड लास्ट सेगमेंट आज लिफ्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन हो रहा है। एंड सेकंड जो क्लोजर सेगमेंट है, जो कि हम इस मंथ एंड ऑफ 30 को हमारा प्लान है कि हम क्लोजर सेगमेंट उठा लें, तो उससे क्लोज ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि जो माइनर वर्क्स है, क्रैश बैरियर एंड रेलिंग्स और बाकी जो BC वर्क है, अदर पोस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बैठाना है, ये इसके लिए हमको और मोर 2 मंथ और लगेंगे। तो समवेयर बाय नवंबर, सो टिल नवंबर इट इज़ ओपन फॉर ट्रैफिक। ये नवंबर तक पूरा ट्रैफिक के लिए ओपन हो जाएगा बाम्बोलिम से वेरना तक? यस, ये बाम्बोलिम से लेके वेरना तक टोटल 14 किलोमीटर का स्ट्रेच। ऑलरेडी हमने पैकेज 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर पैकेज 3 भी कंप्लीट है। ओनली दिस पोर्शन अगर जॉइंट हो जाएगा केबल्स एक पार्ट का, तो 14 किलोमीटर ओपन फॉर ट्रैफिक। सर आज जो काम चालू है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज जो हमारा काम चल रहा है ये है 14 नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, टोटल आउट ऑफ 53 सेगमेंट्स। तो ये सेकंड लास्ट सेगमेंट है, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि इसका ओनली स्टील सेगमेंट का वेट है जो कि 100 टन है, और आफ्टर कंक्रीट ब्लॉक्स एंड उसके बाद में वो 350 मेट्रिक टन का हो जाएगा। तो उसके बाद में जो लास्ट सेगमेंट आएगा वो मंथ एंड में आएगा। तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है? ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है सर लोड टेस्टिंग वगैरह इसका जो भी? हाँ, लोड टेस्टिंग वगैरह ये जो होगा ये आफ्टर जो भी माइनर वर्क्स है हमारे, जैसे कि क्रैश बैरियर, हैंडलिंग्स, BC, उसके बाद में सब कंप्लीट होने के बाद में लोड टेस्टिंग होगा। तो ये पीरियड है 2 मंथ का, जो पीरियड है उसी में वो कंप्लीट हो जाएगा। सर इसका जो एस्फाल्टिंग का प्रोसेस है या फिर बिटुमेन का जो है रोड बनने के लिए, उसका बारे में कितना टाइम लगेगा? उसको वेदर पे डिपेंड करता है? इट इज़ टोटली वेदर पे डिपेंड है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी क्या है, अभी बारिश का रेन ही ऐसा है कि एक आधे घंटे तक अभी धूप खिला है, उसके बाद में तुरंत बारिश आ रही है। सो उसके लिए BC को हमको टाइम देखना पड़ेगा कि वेदर पूरा क्लियर है, उसी टाइम हम BC करेंगे। सर अभी अटल सेतु का भी एक ब्रिज बना है, उसके रोड के बारे में काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशन हुआ है, इसका और उसका डिफरेंस कुछ है या कोई बिटुमिनस वो तो स्ट्रक्चर में? टेक्निकल बातें हैं कि उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, जो कि क्लाइंट कंसल्टेंट ने भी उसमें बहुत ज़्यादा IIT प्रोफेसर्स ने उसमें स्टडी करके इसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए हुए। अटल सेतु जैसा इधर प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। सर वो सिद्धांत में प्रॉब्लम हुआ था एक ब्रिज के लिए, वो थोड़ा वायरल हुआ था वीडियो, उसके क्या है वो प्रॉब्लम? मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी न्यूज़ दे रहे हैं तो उसको पहले फैक्ट चेक करो कि वही लोकेशन है क्या नहीं है। कन्फ्यूजन क्रिएट करके न्यूज़ देना गलत बात है। आई थिंक प्रूडेंट मीडिया ने उसके बारे में एक फैक्ट चेक वीडियो बनाया था, और वो इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट कि उसके बारे में वो फैक्ट चेक कर दिया, तो कोई हमारे ब्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कोई चाइनीज़ कंसल्टेंट थे ऑन बोर्ड, फ्रेंच डिज़ाइन था, चाइनीज़ कंसल्टेंट थे, वो चाइनीज़ अभी भी है या नहीं है? क्योंकि कोई बोल रहा है कि PWD ने चेंजेस किया है कंसल्टेंट के बारे में। हाँ, अभी चाइनीज़ कंसल्टेंट अभी भी है कि आप देख रहे हैं जो केबल्स है, जो केबल्स प्रोवाइड किया है हमको पूरा चाइनीज़ ने। जैसे इंडियन पार्टनर है स्पॉन एंड चाइनीज़ पार्टनर है OVM। तो ये दोनों हमारा जो केबल स्पेसिंग करने का काम जो है ये दोनों मिलके कर रहे हैं। उसमें चाइनीज़ कंसल्टेंट आके उसका जो एक्सपीरियंस है हम यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंच डिज़ाइनर एज इट इज़ है, जो कंसल्टेंट है, जो कि हमने पहले हम चाइनीज़ को अपॉइंट किया था कि वो आके यहाँ पे उसका मॉनिटरिंग करेंगे। बट ड्यू टू कोविड एंड उसके बाद में तो अभी TPF उसमें काम कर रहे हैं कि जो हमको डिज़ाइन के बारे में और प्रोसेस मॉनिटरिंग वो सब TPF कर रहा है। अभी हम लोग लाइव हैं, तो कुछ व्यूवर का एक क्वेश्चन है कि ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके लिए रहेगा, वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए रहेगा, कैसा रहेगा? कुछ है उसके बारे में? इसमें 2 व्हीलर से लेके हेवी ट्रैफिक, मल्टी एक्सेल से लेके सारी ट्रैफिक ओपन रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू।